कांवर झील बिहार की राजधानी पटना से 120 किलोमीटर दूर बेगूसराय जिले में 10,000 एकड़ में फैली है। यह झील कभी बिहार का गौरव मानी जाती थी। यहाँ हर साल सर्दियों की शुरुआत में करीब 60 तरह के प्रवासी और 108 देसी प्रजाति के पक्षी अपना बसेरा बनाते हैं। इसके साथ झील में जलीय जीवन भी काफ़ी संपन्न रहा है, जिसकी वजह से यह झील विश्व प्रसिद्ध थी। 20 अक्टूबर 1979 में बिहार सरकार ने कांवर झील को पक्षी अभयारण्य घोषित किया था। इसके साथ ही साल 1981 में कांवर झील को रामसर साइट का भी दर्जा मिला था। यहाँ आने वाले पक्षियों की गणना तो कभी की नहीं गई है, लेकिन अनुमान के आधार पर इनकी संख्या लाखों में बताई जाती है। हालांकि अब यह संख्या हर साल धीरे धीरे कम होती जा रही है। वर्तमान में कांवर झील का हाल बहुत ही बुरा हो चुका है। साल 2002 में झील से रामसर साइट होने का दर्जा भी वापस ले लिया गया था। 2019 की गर्मियों में पानी की वजह से झील पूरी तरह से सूख गई थी। अक्सर कांवर झील में पानी की कमी रहती है, जिसके कारण यह स्थान पर्यटन स्थल के तौर पर भी विकसित नहीं हो पाया है। विकास ना होने की वजह से यहाँ के स्थानीय लोगों के रोजगार पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है। पहले जो लोग झील में पर्यटकों के लिए नाव चलाया करते थे और मछली पकड़कर अपना जीवन गुजारते थे, उन्हें अब मजदूरी कर अपना घर चलाना पड़ रहा है। कई लोगों ने यहाँ से पलायन भी कर लिया है। कहाँ पे मछली मारते हैं, नाव कहाँ चलाते हैं आप? ये झील है, 42 किलोमीटर का झील है। क्या नाम है झील का? कांवर झील। कांवर झील जमंगला गर्ग के अंदर में ही कांवर झील है। और आज से नहीं, ये अंग्रेज टाइम के झील है और मंदिर भी वही समय का है। तो इस जगह तो कई पूर्वज खत्म हो गया। हम लोग को जो है से यही मछली मारना, नाव चलाना, और कभी कभी ये सूख भी जाता है। अब एक साल सूख गया था, तो ये तो बारिश है कि इसमें पानी आता है और कहीं से पानी आता है नहीं। तो इसमें बहुत नेता लोग आए थे, तो अब सब कहे कि इधर तो पानी गिराएंगे, उधर तो पानी गिराएंगे, तो कहीं अभी तक कोई किया नहीं, कुछ नहीं। मतलब यहाँ पानी कभी नहीं सूखे, इस चीज़ के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया गया सरकार? कोई व्यवस्था नहीं अभी तक किया है, आने हो रहा है। खाली बोलता है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। क्या काम करते हैं आप? काम तो हम नाव चलाते हैं और मछली उछली थोड़ा बहुत पकड़ते हैं। नाव चलाते हैं और मछली पकड़ते हैं। हाँ, तो इससे जो है सो आपका जीविका चल जाता है इससे? हाँ, थोड़ा बहुत चलता है, उतना तो नहीं है ना। टूरिस्ट जुड़ता है यहाँ, तो पानी सूख जाता है, फिर आप लोग का जो है सो मछली मारना, नाव चलाना बंद हो जाता है। तो आप लोग का परिवार कैसे चलता है, जीविका कैसे चलता तो है? यहाँ से हम लोग को बाहर भागना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है। हाँ, उसके बाद वहाँ पर से कमा करके भेजते हैं, तब बाल बच्चे खाते हैं। तो कांवर झील सूख जाता है, यहाँ मछली नहीं मार पाते हैं। आपके परिवार पे क्या प्रभाव पड़ता है, इससे क्या दिक्कत उठाना पड़ता है? दिक्कत तो बहुत उठाना पड़ता है। यहाँ से परदेश जाते हैं, मेहनत करके कमाते हैं, उसके बाद जो पैसा होता है उसके भेजते हैं, तब रोटी चलता है। तो अभी जो है कांवर झील में क्या क्या समस्या है? अभी तो बहुत समस्या है। पर वो है कि ठंडी है, ठंडी में होता नहीं है। बाद बस यही ठंडी का मौसम लेके गड़बड़ है। मछली नहीं मार पाते कांवर झील में, आपका जीविका छिन जाता है पानी सूखने से। उससे आपके परिवार वाले लोगों को क्या क्या दिक्कत होता है, क्या समस्या उठाना पड़ता है? समस्या तो आप तो खुद जब तक बाजार में कोई काम बिजनेस नहीं करेंगे तब तक खाएंगे कैसे? यहाँ तो हमने खेती है, बाड़ी है, कुछ नहीं है। हमारा कांवर झील देखा। कांवर झील को जो है सो पर्यटन स्थल का दर्जा मिला हुआ है, पक्षी विहार घोषित है। यहाँ पे जो है सो लोग घूमने आते हैं बाहर से। तो जो लोग घूमने आते हैं उसके लिए सरकार द्वारा यहाँ क्या व्यवस्था किया गया है? व्यवस्था तो अभी तक कुछ नहीं किया गया है। कोई व्यवस्था नहीं किया गया? नहीं, कुछ नहीं किया है व्यवस्था। आप क्या चाहते हैं सरकार के द्वारा यहाँ क्या क्या व्यवस्था होना चाहिए? यहाँ पर देखिए, व्यवस्था ये होना चाहिए, सबसे पहले तो यहाँ जो है ये सीढ़ी बनना चाहिए है। अच्छा। उसके उसके बाद जल सफाई जो है पूरा बढ़िया तरह से अच्छी से होना चाहिए, और तालाब झील में पानी रहना चाहिए। इसके लिए जो है सो हम लोग को रोजी रोटी चलेगा। पानी रहेगा तो पर्यटक भी जो आता है अपना घूमता फिरेगा, और ऐसे तो सूख जाता है। इसलिए थोड़ा बहुत परेशानी झील के बारे में है।
जब पानी सूख जाता है आप लोग का मछली मारना बंद हो जाता होगा, जो लोग इस पे झील पे निर्भर हैं अपने जीविका के लिए, उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या दिक्कतें होती है उनको? दिक्कत यही होता है, कोदार पाते हैं, खुरपी कमाते हैं, कहीं अपना वही से अपना चलाते हैं, खाते हैं, और क्या करेंगे, दूसरा काम भी नहीं है। आप सरकार से क्या मांग करेंगे कांवर झील के लिए? सरकार को क्या मांग करेंगे, सरकार तो कांवर को कुछ उपाय ही नहीं करता है, क्या मांगेगा? सूख जाता है तो कहते हैं पानी खोलेंगे या करेंगे वह करेंगे, कहाँ था पानी? करता नहीं है, करता नहीं है, खाली सोच कर देता है, बस हो भी नहीं करता कुछ। यहाँ जो है अगर पर्यटन स्थल जैसा यहाँ माहौल बना दिया जाए अच्छा तरह से, लोग जैसे आते हैं घूमने के लिए, तो जो स्थानीय लोग हैं जो इससे जुड़े हुए, जिनका जीविका इससे जुड़ा हुआ, उनको क्या क्या सुविधा होगा, क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा होगा जो यहाँ के जो आदमी है, वासी है, उसको फ़ायदा यही मिलेगा, जो आते हैं वहाँ से लोग कुछ दुकान दौरी खोलेगा, और जो नाव वगैरह चलाता है उस पर जो है टूरिस्ट घूमेगा तो 2-4 रुपया कमाएगा। पलायन नहीं करना पड़ेगा। हाँ, पलायन नहीं करना पड़ेगा। आपके अनुसार कांवर झील में क्या क्या बदलाव होना चाहिए, क्या काम होना चाहिए यहाँ पे? यहाँ काम के सबसे बढ़ के है पानी। पानी रहेगा तो जहाँ तक अपना ये पर्यटक बनाएंगे और बनवाएंगे पब्लिक के लिए तो बढ़िया रहेगा। सरकार से मांग यही हम करते हैं कि ये कांवर को, झील को व्यवस्था कीजिए, पानी दीजिए, जो हम लोग को रोटी चलेगा और बाल बच्चा को पढ़ाई लिखाई सब चलेगा। हम लोग को जब यही एक तरह का खेती है, हम लोग को यही है कांवर झील। सर, इस झील के आसपास के क्षेत्र के जो मछुआरे लोग हैं या जो झील पे आश्रित लोग हैं, मछली पालन का काम करते हैं, जब झील में पानी सूख जाता है बारिश नहीं होने की वजह से या और भी जो वजह होता है, क्योंकि झील तक पानी पहुंचने का सरकार के द्वारा कोई खास व्यवस्था भी नहीं किया गया है, तो उसके बाद जो वहाँ के आसपास के जो लोग हैं जो झील पे आश्रित हैं, उसके जीवन पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है? सर, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, यह एक बहुत बड़ी विडंबना है कि कांवर झील के चारों तरफ लगभग 17 पंचायत हैं, लगभग 50 गाँव की आबादी है और लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग उन गाँवों में हैं, और उनमें से कहीं न कहीं अधिकांश लोग कांवर टाल क्षेत्र में, चाहे वो किसान का काम हो, मजदूर का काम हो, मछली मारने का काम हो, चिड़िया पकड़ने का काम हो, इस तरह की चीज़ों से लोग जुड़े हुए रहते हैं। और यह जुड़ाव जो है एक बहुत बड़ी उनको रोज़गार उपलब्ध कराने का एक साधन बनता है, और लोग वो उनके साधन के आधार पर अपना जीविकोपार्जन करते हैं। लेकिन जब जल सूख जाता है तो जैसे मछुआरे हैं तो मछली मारते हैं तो उनकी स्थिति खराब हो जाती है, किसान यदि ज़्यादा पानी हो जाता है तो उनकी स्थिति खराब हो जाती है। कुल मिलाकर के एक बेरोजगारी का बहुत बड़ा साधन जो है वह तैयार हो जाता है, पलायन भी होता है, और इसकी वजह से मजदूरों का बड़ी तेज़ी से या किसानों का, मछुआरों का पलायन हो जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ के मछुआरे कालीकट में जाकर समुद्र में मछली मारते हैं, यदि यहाँ मछली पानी रहता तो यहाँ मारते। दूसरी बात है कि पानी सूख जाने से जो देसी प्रजातियों की मछलियाँ थी, लगभग 28-30 प्रकार की मछलियाँ थी, घोंगा था, तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे कम हो रही हैं, गायब हो जा रही हैं। तो यह एक पारिस्थितिकी तंत्र को भी प्रभावित करता है और जीविका का जो साधन है उसको भी प्रभावित करता है। बिहार में काम के लिए पलायन करना एक बड़ी समस्या है। सरकार इसको रोकने में पहले से ही विफल नजर आती रही है। साथ ही बिहार सरकार की पर्यावरण पर उदासीनता किसी से छुपी नहीं है। सरकार ने झील की समस्या पर जल्द ही ध्यान नहीं दिया तो यह शानदार झील जल्द ही समाप्त हो जाएगी और इस पर आश्रित रहने वाले लोगों को भी कहीं और पलायन करना पड़ेगा।